दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं या फिर सर्दी ज़ुकाम थ्रोट इन्फेक्शन ऐसी चीज़ों को फटाफट से कैच कर लेते हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी इम्यूनिटी के साथ है। सो अगर आपको भी लगता है कि इम्यून पावर में कुछ तो गड़बड़ है, तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी गलतियों की। जी हाँ, 5 ऐसी गलतियों की जो कि हम में से ज़्यादातर लोग जाने अनजाने में रोज़ किए जा रहे हैं। हम वो गलतियाँ एक्चुअली कुछ अच्छा सोच के करते हैं, हमें आइडिया नहीं है कि ये चीज़ें हम गलत कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा सोच के कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो चीज़ें ऑपोजिट जा रही हैं। सो ये 5 गलतियाँ कौन सी हैं जान लेते हैं, बट उससे पहले आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 3D हेल्थ में। मेरा नाम है श्रृंखला शर्मा और सबसे पहले जान लेते हैं अपना सबसे पहला, आई कैन से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ आवर डाइट। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, अगर आपका डाइजेशन वीक है, अगर आपकी सेहत में कहीं भी कोई भी गड़बड़ है, दैट मीन्स डेफिनेटली ये कनेक्टेड है आपकी डाइट से। सो डाइट में सबसे बड़ी गलती हम में से ज़्यादातर लोग पता है क्या करते हैं? जैसी सर्दियाँ आएंगी ना, संतरे नहीं खाने हैं, मूली नहीं खानी है, गाजर नहीं खानी है, पाइनएप्पल नहीं खाना है, ये जितनी भी बेरीज है नहीं खानी है, केले नहीं खाने हैं, अमरूद नहीं खाने हैं, बेर नहीं खाने हैं, इवन दही भी नहीं खाना है, बटर मिल्क भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि उनका लॉजिक होता है इससे ना सर्दी जुकाम हो जाएगा। अब ये जो सबसे बड़ी भ्रांति है ना, सबसे बड़ा जो मिथ है, हम लोगों ने अपने दिमाग में खुद क्रिएट करके रखा है, क्योंकि एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, होता इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है एंड आई कैन गारंटी अगर आप ये सारी चीज़ें सर्दियों में भी खाते हैं तो डेफिनेटली इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। ये आपकी इम्यून पावर को बूस्ट करेंगे, उसे ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें खुद को हाइड्रेटेड रखना है। अब आप कहोगे कि हाइड्रेशन का इम्यूनिटी से क्या कनेक्शन है, बट यहीं आप गलत हो। हमारे हाइड्रेशन का हमारी इम्यूनिटी से डायरेक्ट कनेक्शन है। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं जिन्हें अपना डेली का जो काम होता है ना, उसको करने के लिए पानी चाहिए होता है। सो अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ लिक्विड्स नहीं है, दैट मीन्स ये सेल्स अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हमारी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो इन सेल्स से मिलके बना है। अब ये सेल्स अगर अपना काम नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारी बॉडी कैसे काम करेगी, हमारी इम्यूनिटी कैसे काम करेगी? सो सबसे बड़ी चीज़, आप खुद को हाइड्रेटेड रखें। बट आप हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं है आप दिन भर चाय, कॉफ़ी, कैफ़ीन या फिर शुगरी ड्रिंक्स लेते रहेंगे। नहीं, इसके बजाय आप जूसेस लें, आप स्मूदीज़ लें, आप सूप लें, आप कोकोनट वाटर लें, आप लेमन वाटर लें। फ्रेश जो भी चीज़ आपके घर में अवेलेबल है वो आप प्रेफर करें, क्योंकि ये जो कैफेनेटेड चीज़ें हैं, ये जो शुगरी ड्रिंक्स हैं ना, ये आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन बढ़ाती है एंड डायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी पे वार करती है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको डेली कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है दोस्तों? अगेन मैं क्लियर करना चाहूँगी कि हमारी नींद हमारी इम्यूनिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं ना, उस टाइम हमारी बॉडी पूरे सिस्टम को क्लीन कर रही होती है, डिटॉक्सिफाई कर रही होती है, उसे हील कर रही होती है। अगर हम डेली बेसिस पे नींद पूरी नहीं लेते हैं, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारी इम्यून पावर को वीक कर रहा होता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, रेगुलर एक्सरसाइज। अब रेगुलर एक्सरसाइज मैंने क्यों मेंशन किया? क्योंकि एक्सरसाइज यानी कि जिसमें हम योगा को भी मेंशन कर सकते हैं एंड हमारी जो भी कार्डियो एक्सरसाइजेस होती हैं हम उनको भी मेंशन कर सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें कैसे काम करती हैं? हम जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं तो इससे क्या होता है? इससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, ये हमारे मूड को इम्प्रूव करता है एंड हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। सो अगर हम डेली बेसिस पे थोड़ा सा टाइम एक्सरसाइजेस के लिए निकालते हैं, थोड़ा सा टाइम कुछ योगा आसन कर लेते हैं, तो ये चीज़ें ना डायरेक्टली हमारी इम्यून पावर को बूस्ट कर रही होती है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रही होती है। नाउ दी फिफ्थ
दैट इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है दोस्तों हमारे स्ट्रेस लेवल को हमें कैसे मैनेज करना है, ये हमें आना ज़रूर चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा स्ट्रेस लेवल डाउन नहीं जाएगा, हमारी इम्यूनिटी कभी बूस्ट नहीं हो सकती। सो अगर आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आपको फील होती है, देन डेफिनेटली सबसे पहले आपको काम करना है अपने स्लीप रूटीन पे, उसकी क्वालिटी बढ़ानी है एंड उसके टाइम को भी बढ़ाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, स्टिल अगर आपको स्ट्रेस है, दैट मीन्स आपको 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना होगा जो कि डायरेक्टली आपके स्ट्रेस लेवल को डाउन कर सकती हैं। पहली चीज़ मेडिटेशन और दूसरी चीज़ है डीप ब्रीदिंग। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें एंड मेडिटेशन करें, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके स्ट्रेस लेवल को डाउन लेके आने में।